एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचपी टेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एचपी टेट आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर जो आपका हुआ था जून 2016 में। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2016 वाला पेपर एचपी टेट आर्ट्स का। अगर आप लोगों को एचपी टेट आर्ट्स का 2012, 13 और 14 का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पीडीएफ होगा उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो जो काफ़ी लेंथी होने वाली है। 150 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला सेक्शन ही आपका साइकोलॉजी का है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? एवरी चाइल्ड इज द सेम, एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल, सम चिल्ड्रंस आर स्पेशल, सम चिल्ड्रंस आर सेम। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कभी आपके पास पेडागोजी का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो कभी भी उस आंसर के साथ नहीं जाना है जो जरा सा भी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ठीक है, what is the main objective of teaching maths according to the NCF 2015? To give knowledge of arithmetics to the children, to develop the interest towards math, to develop logical and problem solving ability in the children's, emotional development of a children's। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा to develop the logic and problem solving ability in the child। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, मतलब साइकोलॉजी आप हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिए गया, आप उसमें भी उनको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, a teacher can identify a stressed children when the children show the following behavior। ठीक है, aggressive behavior, mistakes in learning, excessive talking और hyper activities। तो अगर stressed है बच्चा तो वह आपका aggressive behavior करेगा। ठीक है, the stress affect performance in examination। This fact reflect which of following relationship? cognition, emotions, stress, omniscience, परफॉर्मेंस एग्जाइटी और कॉग्निशन कंपटीशन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर आपका स्ट्रेस जो है वो आपके एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस में जो है वो इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो उसमें कौन सा जो आपका ये जो आपके दिए गए ऑप्शन वो होंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कॉग्निशन एंड इमोशंस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपका इमोशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अ टीचर शुड मेक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटी ऑफ his or her students। which of following field is related to this objective? educational sociology, social philosophy, media psychology और educational psychology। the correct answer is educational psychology। ठीक है, senses are the gateway of knowledge was emphasized by Confucius, गुरु नानक, महावीरा और रोसो। तो करेक्ट आंसर है आपका रोसो। ठीक है, according to the Piaget, egocentric is environment is a center of knowledge, child is a center of वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिजॉल्व अराउंड हिम, सेंसरी मोटर स्टेज, नन ऑफ दीज। तो ईगोसेंट्रिक जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स है जो आपकी, अगर आपको ज़्यादा डिटेल से समझना है तो मैं लिंक जो है वो जीन पियाजे थ्योरी का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल से समझ सकते हैं। ईगोसेंट्रिक क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म एक करेक्टरिस्टिक है आपका जो जीन पियाजे की थ्योरी दी गई है, उसमें जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर करता है। ईगोसेंट्रिक मतलब वो खुद को ही एक तरीके से मास्टर समझता है, बाकी चीज़ें जो है वो उसको ऐसा लगता है कि उसके अराउंड घूमती है। तो इसमें जो होगा चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिजॉल्व अराउंड हिम। लाइक ये वाला बिहेव करेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो बच्चों में बहुत बार देखने को मिलता है। लाइक जैसे मतलब बच्चे क्या सोचते हैं ईगोसेंट्रिज्म में कि जैसे वो खुश होते हैं वैसे बड़े भी उसी वे से खुश होंगे। लाइक जैसे उनको चॉकलेट खाने से खुशी मिलती है तो बड़ों को भी वैसे ही खुशी मिलती होगी। कुछ इस तरीके की सोच होती है बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म में। ठीक है, according to the Right of Education Act, admission of children to particular class has been proposed to be on the basis of ability of child, age of child, socio-economic status of child और education of parents। तो age of child इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं, in which of following methods helps the study children with special need? case study method, introspection method, interview method और experimental methods। तो यहाँ पे बात की गई है आपकी जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल नीड वाले चाइल्ड होते हैं, उनकी बात की गई है। तो उनके लिए जो हम मेथड हमारे लिए जो एक तरीके से हेल्पफुल होगा वो आपका केस स्टडी मेथड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु सेड दैट मेंटल हाइजीन्स मीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ ऑफ मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग ऑफ मेजर्स फॉर इट्स प्रिवेंशन? ड्रेवर,
हेडफील्ड, कपुस्वामी और नन ऑफ दीज। तो 10th क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर होगा आपका ड्रेवर। ठीक है। आउट ऑफ फॉलोइंग विच स्टिमुलेट फियर इमोशंस। ठीक है। पेन, सडन नेचुरल स्टिमुलस, डार्क प्लेस, सडन फॉल ऑफ थिंग्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सडन नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है। which of which is the basic foundation of social development of boys and girls? School, parents, community, mode of public communications। ठीक है। तो इसका जो आपका बेसिक की बात की गई है, तो आज जैसे आपको पता है कि हमारी पहले सोशल डेवलपमेंट जो है वो हमारी फैमिली से शुरू होती है, तो आपके पेरेंट्स आएंगे। ठीक है। मतलब प्राइमरी जो आएंगे वो आपके पेरेंट्स आएंगे। द टर्म्स होम्योस्टेटिस वॉज कॉइंड बाय एरिक्सन, कैनन, थॉर्नडाइक, फ्रूट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कैनन के द्वारा जो है वो होम्योस्टेटिस टर्म्स कॉइन की गई है। ठीक है। लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स टेबल बाय चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियड एसोसिएट लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनल, सीरियल लर्निंग। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सीरियल लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वो आपके जेवी वॉटसन है। ठीक है। The removal or withdrawal of negative reinforcers decrease the occurrence of particular behavior, increase the occurrence of particular behavior, bring no change in behavior, none of these। ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को जो है वो दूर हटाने के लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें इंक्रीज द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास द पिक्चर ऑफ हॉर्स इज एन आइकॉनिक स्टिमुलस, कंक्रीट स्टिमुलस, सिग्नल स्टिमुलस और सिंबॉलिक स्टिमुलस। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आइकॉनिक स्टिमुलस होगा। ये चीज़ आप लोग जो है वो जो आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है। तो उसमें आप लोग इस चीज़ को डिटेल से समझ सकते हैं कि क्या है ये। If a teachers provide reinforcement after every 2 correct responses of a child, then child it is called fixed interval schedule, fixed ratio schedules, variable ratio schedules, none of these। तो ये जो होगा वो आपका होगा fixed ratio schedule। ठीक है। Incidental learning means learning through incidences, unintentionally learning, learning outside the classroom, planned learning। ठीक है। तो ये जो होगी वो आपकी unintentional learning होगी। ठीक है। I spent my childhood days in Shimla. Remember, this is long-term memory, procedural learning, procedural memories, episodic memory और semantic memory। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम जो है वो मेमोरी चैप्टर एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका semantic memory। ठीक है। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 20th का होगा एपिसोडिक मेमोरी, नॉट द सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चंस क्या होगा आपका? इंटेलिजेंस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है MA/CA/100। ठीक है। 1000 बार मैं ये फॉर्मूला बता चुकी हूँ। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू असेस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड। ठीक है। तो देखिए, जब हमने पर्सनालिटी चैप्टर किया था तो उसमें हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ी थी। अगर आपको ध्यान में नहीं होगा तो वीडियोस को देख सकते हैं पर्सनालिटी चैप्टर्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपकी पर्सनालिटी होगी। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज? चिल्ड्रंस डैश फास्टर, दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज दैट सीम्स टू बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, लर्न यूजफुल इन अ रियल लाइफ। ठीक है। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर्स, रीडिंग डिसऑर्डर और बिहेवियर डिसऑर्डर। तो वो होगा आपका रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है। कृतिका हु डज नॉट talk much at home, talk lot at school. It shows that the school provides opportunity to children to talk to a lot. Teachers demand that children should talk a lot to at schools. She does not like her home at all. Her thoughts get acknowledged at schools. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25th का वो होगा आपका ऑप्शन डी, हर
thoughts are get acknowledged at school. ठीक है. Educational psychology is the science of education. This definition was given by B.F. Skinner, Crow, R.V. Kettle और E.A. Peel. तो जो ये डेफिनेशन है, जो आपकी डेफिनेशन है वो आपकी दी गई है E.A. Peel के द्वारा. ठीक है. Which of who among the following does not belong to Gestalt psychology? Kurt Lewis, Ivan Pavlov, Wolfgang Kohler, all of these. तो इसमें जो आपके Pavlov है वो आपकी Gestalt थ्योरी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. The superego is the direct emphasis on it. This statement is. तो ये कि पूर्ण रूप सुपर ईगो जो है वो इड का पूर्ण विपरीत होता है. ये कथन सत्य है, असत्य है, आशंकिक रूप से सत्य है, बेतुका कथन है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो ट्रू है. ठीक है. क्योंकि इड क्या है, आपकी इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है. जो आपका सुपर ईगो है वो मोरालिटी पे काम करता है. ठीक है. मतलब मॉरल वैल्यूज पे काम करेगा आपका. तो जो प्लेजर पे काम करेगा, लाइक इड जो है वो अगर गलत भी है तो इड उसकी डिमांड करेगा कि उसे वो चीज़ चाहिए, चाहे वो गलत क्यों ना हो. ठीक है. लेकिन सुपर ईगो मोरालिटी पे काम करेगा, मतलब हमारे नैतिक मूल्यों पे काम करेगा. तो वो जो है उस चीज़ को रोकेगा. तो दोनों ही एक तरीके से विपरीत काम करते हैं. ठीक है. मतलब दोनों ही पूर्ण रूप से एक दूसरे के विपरीत होते हैं. ठीक है. ये कथन जो है वो सत्य है. कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स एज रेंजेस फ्रॉम. तो बात की गई है आपके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था. ठीक है. विकास शब्द में निहित है. ठीक है. ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस, ओनली फंक्शनल चेंजेस, बोथ स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस, नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल दोनों ही चेंजेस जो है वो इंक्लूड होते हैं. ठीक है. तो 30th क्वेश्चन खत्म. देन बात करते हैं जनरल नॉलेज की. एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज नॉन एज. तो एडिबल पार्ट कौन सा होता है मैंगो का, वो होता है आपका मेसोकार्प. ठीक है. ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया तो इस चीज़ को रिमेंबर करना है. ठीक है. मेसोकार्प. हु एड्रेस्ड गांधी जी एज नॉन वन ऑफ बाउंड्री वन मैन बाउंड्री फोर्स. तो किसने एड्रेस किया था ये, तो ये था आपका माउंट बेंटन है. ठीक है. नेक्स्ट है मेक इन इंडिया प्रोग्राम हैज अडॉप्टेड वन ऑफ फॉलोइंग एज इट्स लोगो. तो मेक इन इंडिया का लोगो है. ठीक है. तो क्या है वो आपका है 33 का ऑप्शन ए लाइन. ठीक है. भाई दो ना पाई दो निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था. भाई दो ना पाई दो किसका आंदोलन का जो है वो आपके विस्तार है, तो वो है आपके सवनीय अवज्ञा आंदोलन का. ठीक है. सिविल जो था. विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को. ठीक है. 36 क्वेश्चन. कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था. ठीक है. तो कांगड़ा शैली का जो मुख्य विषय है वो है आपका श्री कृष्ण एंड राधा. ठीक है. 36 का चेचिक के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो चेचिक के लिए जो वैक्सीन बनाई थी वो थे आपके एडवर्ड जेनर. ठीक है. महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में संबोधित करने वाले सर्वप्रथम नेता कौन थे, तो सर्वप्रथम जो है वो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था. ठीक है. बुद्धों के उपदेशों की भाषा क्या थी, जिसमें उन्होंने बौद्ध ने जो है वो आपके उपदेश दिए थे, तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो आपकी थी पाली. देखिए अगर आप लोगों को जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ पढ़ना है लाइक इंडिया का, तो उसके लिए आप अरिहंता की एक छोटी सी बुक आती है, मे बी इन द कॉस्ट 100 रुपीज़. तो वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो. उसमें अप्रोक्स आपको सारे आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे. ठीक है. तो गाय का साइंटिफिक नाम इन्होंने पूछा हुआ है, तो गाय का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका होता है वॉस इंडिकस. बाकी ये रेड सिंधी साहिवाल ये जो है वो आपकी नस्लें हैं गाय की. ठीक है. विच वन इज़ नॉट अ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस. तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पूछी गई है. ठीक है. सबसे पहले तो आपको आउटपुट डिवाइस होते क्या है ये चीज़ समझनी पड़ेगी. ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है. ठीक है. मनरेगा स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन. मनरेगा स्कीम जो है वो लॉन्च कब शुरुआत हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 फरवरी 2006 में. ठीक है. मोहना किस जिले का लोकगीत है, तो मोहना जो है वो आपका गीत है बिलासपुर का. ठीक है.
किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? वो है आपका औरंगजेब को। उसके बाद है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सबसे गहरी झील जो है वो आपकी वैकाल, ठीक है। कहाँ पर स्थित है इसका आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कहाँ पर है वैकाल झील, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2015 किसे मिला? ठीक है, तो ये 16 में क्वेश्चन आया था, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हो सकता है कि करंट अफेयर का एक दो क्वेश्चन वो करंट अफेयर के भी आपसे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो 46 का आंसर है आपका शशि कपूर, ठीक है। इन विच कंट्री ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 विल बी प्लेड? तो कहाँ पे होगा 2019 का वर्ल्ड कप? ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो हो चुका है आपका वो है आपका इंग्लैंड, ठीक है। कौन सा राज्य भारत का प्रथम डिजिटल राज्य घोषित हुआ है? तो ये है आपका केरला। गुलेर रियासत का शासक कौन नहीं है? तो गुलेर राज का जो शासक है वो नहीं है आपका हमीर चंद, ठीक है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, धर्म। तो बहुत ज़्यादा ये जो आपका आर्टिकल है वो हम पढ़ते हैं बीएड टाइम में, तो वो है आपका एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड अ पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट? तो कौन सी स्टेट ने सबसे पहले जो है वो आपके पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था? वो थी आपकी राजस्थान। भूतल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट है वो है आपका 70%। कौल डैम जल विद्युत परियोजना में कितने बार जो है वो बिजली उत्पादन क्षमता है? तो कौल डैम की बात करें तो उसमें है आपके 800। मानसून संबंधित है गर्म हवा से, मौसमी हवा से, आर्द्र हवा से और उष्ण हवा से। तो अब मानसून की बात करें तो वो है आपका सीजनल विंड से रिलेटेड, ठीक है। भारत में महाविपदा प्रबंधक राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? ठीक है, तो ये है आपका बांग्लादेश। गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है वो है आपका सतलुज। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है आपका कावरमती। वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? 59 जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो वियतनाम की जो राजधानी है वो है आपका हनोई, ठीक है। योजना आयोग को किसमें तब्दील कर दिया गया है? तो योजना आयोग को जो है वो आपका चेंज कर दिया गया है नीति आयोग के अंदर, ठीक है। इंग्लिश की तरफ चलते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू, तो 61 का होगा यू शुड फॉल, ठीक है। आई डैश प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। 63 का होगा आपका ही डैश टू गो वेन एवर ही वॉन्टेड, तो 63 का अगर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुड, ठीक है। 64 क्वेश्चन देखते हैं, तो 64 का जो एक करेक्ट जो सेंटेंस पार्ट ऑफ इस सेंटेंस इज एरर जो फाइंड आउट करना है कौन से सेंटेंस में एरर है, तो 64 का होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। 65 का होगा आपका ऑप्शन बी अगेन, ठीक है। 66 जो होगा वॉइस आपको बताना है, ठीक है। तो 66 का जो आपका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी। 67 का जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, ठीक है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, वीडियो जो है वो लेंथी होता जा रहा है। 56 58 का जो होगा ऑप्शन वो आपका सी, ठीक है। आप क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 69 का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 70 का जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 70 का ऑप्शन बी। 71 का जो ऑप्शन है वो है आपका ए, ठीक है। 72 का जो ऑप्शन है वो है आपका डी। 73 का जो ऑप्शन है 73
स्टडी ऑफ मैनकाइंड जो है वो आपकी 73 का ऑप्शन, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। सेवेंटी थ्री का आंसर, 73 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, और 74 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, 75 का आंसर होगा आपके पास बी, 76 का आंसर होगा बी, 77 का आंसर होगा सी, और 78 का आंसर होगा आपके पास बी, 79 का आंसर होगा आपके पास सी, और 80 का आंसर होगा आपके पास बी, 81 का होगा आपके पास ए, 82 का आंसर जो है वो होगा आपके पास बी, 83 का आंसर जो है वो होगा आपके पास ए, 84 का आंसर जो है वो आपके पास होगा बी, 85 का आंसर जो है वो आपके पास होगा बी, 86 का आंसर जो है वो आपके पास होगा सी। ठीक है, तो 87 की तरफ बढ़ते हैं। 87 का जो आंसर है वो होगा बी, 88 का जो आंसर है वो होगा आपके पास बी, और 89 का जो आंसर है वो होगा आपके पास, 89 का आंसर होगा सी, और 90 का आंसर जो है वो आपके पास होगा डी। 91 क्वेश्चन जो है वो है आपके पास, उसका आंसर है बी, और 92 काजीरंगा नेशनल पार्क, तो वो है आपके पास बी, 92 का बी। 93 का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ पे होता है, तो 93 का ऑप्शन बी असम में। ठीक है, 94 का ऑप्शन होगा आपके पास ए। 95 का दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था, तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, 96 का कामरूप किसका पुराना नाम था, तो डी असम का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो 97 का जो आंसर होगा वो होगा बी, गोदावरी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो 98 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो 99 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी। ठीक है, और 100 का जो आंसर है वो ए। उसके बाद 101 का आंसर होगा आपके पास बी, 102 का ऑप्शन होगा आपके पास बी। ठीक है, 103 का आंसर होगा आपके पास बी, 104 का आंसर होगा आपके पास ए, 105 का आंसर होगा आपके पास सी, 106 का आंसर होगा आपके पास ए, 107 का आंसर होगा आपके पास सी, 108 का आंसर होगा आपके पास बी, और 109 का आंसर होगा आपके पास डी। 110 का आंसर जो है वो होगा आपके पास सी, 111 का आंसर होगा आपके पास ए। ठीक है, 112 का आंसर होगा आपके पास ए, 113 का जो ऑप्शन है वो होगा आपके पास बी, 115 का जो आंसर है आपके पास, 114 का जो आंसर है आपके पास वो होगा सी, 115 का आंसर जो है वो होगा आपके पास डी, 116 का आंसर जो है वो ए। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, 117 बी,
ठीक है। 118 का आंसर होगा आपके पास बी। 119 का आंसर होगा आपके पास डी कश्मीर। 120 का हम्पी जो है वो कहाँ की राजधानी है, तो विजयगढ़ की थी, ठीक है। 121 का आंसर जो है वो आपके पास ए। 122 का आंसर जो है वो आपके पास बी। 123 का आंसर जो है वो डी। 124 का आंसर जो है वो आपके पास शौगंगा किसे कहा जाता है, तो 124 का आंसर जो है वो आपके पास होगा ए दामोदर। 125 का आंसर डी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। 126 का जो आंसर होगा आपके पास वो होगा रवि। 27 का आंसर जो होगा वो होगा आपके पास भूमध्य सागर। 28 का आंसर जो है वो आपके पास ऑप्शन सी इटली, ठीक है। 129 का आंसर होगा आपके पास ऑप्शन सी गुजरात, ठीक है। 130 का आंसर जो है वो होगा डी। 131 का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। 132 का आंसर 132 का जो आंसर है वो होगा आपके पास ऑप्शन बी। 133 का आंसर ऑप्शन सी। 134 का आंसर जो है वो होगा आपके पास डी, ठीक है। 135 का आंसर होगा आपके पास ए। 136 का आंसर होगा आपके पास बी। 137 का आंसर होगा सी। 138 का आंसर होगा सी। 39 का आंसर होगा ए। 40 का आंसर होगा डी। और 41 का सी। 42 का डी। और 43 का पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, 43 का आपका ए। 44 का ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक है। एस शेप में है अटलांटिक सागर आपका। 44 का होगा। 45 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, तो वो है आपके अश्वघोष, ठीक है। कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है, तो वो है आपका 47 का सी आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो वो हैं आपके गुरु अंगद देव, ठीक है। 49 का मार्टिन लूथर ने किस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया है, तो 49 का है आपका ऑप्शन बी जर्मन। और 50 का आंसर है ऑप्शन बी 1636 ईस्वी में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि मुझे मतलब वीडियो के साथ साथ डिटेल भी डिटेल भी बताना चाहिए, डिटेल से किस तरीके से क्या चीज़ है, तो फिर पार्ट्स में आएंगी वीडियो कि लाइक 2 पार्ट्स में मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथी हो जा रही है अगर मैं एक ही पार्ट में बनाती हूँ सारा क्वेश्चन पेपर। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसे ही ठीक है या फिर मैं डिटेल से समझाऊँ, मतलब क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो आपका इंग्लिश का सेक्शन रहेगा, चाहे वो आपका जो सोशल स्टडी का सेक्शन है उसको रहेगा। अगर डिटेल से मतलब प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।